हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए महंगा एपिसोड्स के जो काफ़ी मज़ेदार हैं। तो चलिए, इन स्टार्टिंग ऑफ वीडियो कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां पर एक मेडिकल क्लिनिक दिखाया जाता है। मेडिकल क्लिनिक के अंदर कोई बूढ़ा व्यक्ति बात कर रहा होता है। बूढ़े व्यक्ति से डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो चुका है। डॉक्टर ये भी कहता है कि तुम्हारा इन दिनों सर दर्द कैसा चल रहा है। क्वेश्चन का जवाब देते हुए एल्डर व्यक्ति कहता है वो इन दिनों काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे काफ़ी सर दर्द होने लगा है, लेकिन मैं फिर भी उसे किसी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ। अब बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर से कहता है जस्ट होनेस्ट विद मी, मुझसे ईमानदारी से बात करो और मुझे ये बताओ मेरे पास कितना समय बाकी है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है ओके, जल्दी ही तुम अपने दिमाग से संतुलन खो बैठोगे और तुम्हें एक असहनीय दर्द का सामना करना पड़ेगा और तुम अपने आप उठ भी नहीं पाओगे। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति प्याले को काफी जोर से नीचे पटकता है और वो एल्डर व्यक्ति अब मेडिकल स्टोर के बाहर निकल कर कहता है इसका कोई भी ट्रीटमेंट अब बाकी नहीं है। तो वह कहता है डॉक्टर सियोक, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी तुमने अब तक मेरे लिए की। और एल्डर व्यक्ति जाते जाते ये भी कहता है कि अगर मैं जीवित रहा तो तुम मेरी लियू फैमिली को विजिट करना और मेरे साथ भोजन भी करना। और कहानी में दिखाए जाने वाले इस एल्डर का नाम लियू जिनसन था, जो लियू फैमिली को बिलोंग करता था। जाते जाते डॉक्टर पीछे से कहता है कि अपना ध्यान रखना। रास्ते पर चलते चलते लियू जेनसन अब चीज़ों को शॉर्टिंग करने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास कुछ ही समय बाकी है। चीज़ों को शॉर्टिंग करते करते वो अपने जीवन के सभी यादगार लम्हों को याद करने लगता है। अपनी फैमिली को याद करता है जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटी दिखाई जाती है। उसे युद्ध अभ्यास करते अपने दोस्तों की भी याद आने लगती है। वो सोचता है कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस मेरी लियू फैमिली को कंटिन्यू करेंगे। और वो ये भी कहता है कि मुझे इससे कोई पछतावा नहीं। अब वह चलता चलता अपने घर के पास पहुंच जाता है और वह अपने घर अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ मिलने के लिए जा रहा होता है। जैसे वह अपने घर का दरवाजा खोल घर के अंदर आता है तो वह चारों तरफ देखता है खून ही खून पड़ा होता है। कुछ लोग घर के बाहर कह रहे होते हैं कि इधर क्या हुआ, और लोगों का यह भी कहना था कि ये हुआ तब है जब पैट्रिक वहां पर उपस्थित नहीं था। एल्डर लियू जिनसन यह देखकर काफी घबरा जाता है। अंदर चारों तरफ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। एल्डर व्यक्ति कहता है देवांग चियोंग और कोई नहीं, उसकी फैमिली की रक्षा करने वाले कुछ लोग थे जो उसने रखे थे। एल्डर जिनसन अब डॉटर इन लॉ को आवाज डालते हुए कहता है अपनी आंखें खोलो, और वो ये भी कहता है कि प्लीज कोई तो अपनी आंखें खोलो। लेकिन वहां पर उपस्थित सारे व्यक्ति किसी ने मार दिए थे। एवरीवन इज डेड। यह देखकर लिल जेनसन कहता है आई लॉस्ट एवरीथिंग, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। बाहर खड़े कुछ लोग कहते हैं कि लियू फैमिली का तो कोई भी दुश्मन नहीं है, सो भाई ये किसने किया। एल्डर लिल जेनसन यह देखकर अपने गले पर चाकू रखता है और अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। पीछे से कुछ लोग एल्डर के तरफ भाग रहे होते हैं और एल्डर से कहते हैं स्टॉप, जल्दी इसे रोको, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी फैमिली को एवेंज कौन करेगा। इस बात का जवाब देते हुए लियू जेनसन कहता है एवेंज, बदला, वो भी इस बूढ़े शरीर के साथ, इट्स मीनिंगलेस। भी एक आवाज आती है जिसमें एक छोटी बच्ची रो रही होती है। यह सुनकर एल्डर लियू जेनसन का चाकू नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह गटर का ढक्कन ओपन करता है तो वह अंदर देखता है तो उसकी ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती सियोल वहां पर होती है। यह देखकर एल्डर जेनसन जोर से चिल्लाता है सियोल, और वह यह भी कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लियू जेनसन की पोती अभी तक भी जिंदा है। अब यह देखकर लियू जेनसन कहता है कि जो भी यहाँ पर उपस्थित है, मुझे आपका सिर्फ एक फेवर चाहिए। आप किसी को भी कुछ मत बताना, जो भी मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा, मैं अपने आप ही सब कुछ संभाल लूँगा। बस मुझे आपकी इतनी सी ही मदद चाहिए। आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। एल्डर जिनसन ये भी कहता है और सभी को साक्षी मानकर मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ, इससे पहले कि मैं इस परिवार की विरासत फायर ड्रैगन डिवाइन स्पीयर्स को उन कमीनों के खून से लाल कर दूं जिन्होंने हमारे परिवार को ऐसा बनाया। बाप को यह कुछ भी समझ नहीं आया होगा, जल्दी से जाएं, लाइक का बटन दबाएं, फिर आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझ आने लग जाएगा। यह कहकर लियू जिनसन बाहर से चला जाता है। जैसे ही वह रास्ते में चल रहा होता है तो उस पर कोई एक निंजा अटैक कर देता है। निंजा एक काफी पावरफुल किक जेनसन के मुंह पर मारता है और लियू जेनसन कहता है ही इज वेरी फास्ट, लेकिन मूव्स काफी सिंपल है। अब लियू जेनसन ये भी कहता है कि मुझे काफी लंबा रास्ता तय करना है तो जल्दी से इसका ध्यान रख लेते हैं। लियू जेनसन अब अपनी पीठ टूटने का नाटक करता है और यह देखकर निंजा सोचता है कि अब तो इसे मारना काफी आसान हो गया। यह देखकर निंजा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और लियू जेनसन कहता है भले ही आप हथियारे हो लेकिन आप में जरा भी दया नहीं है। क्या एक नवजात शिशु और मेरे जैसे बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत
ज़रूरत है। कहकर लियो जेनसेन जल्दी से उठ खड़ा होता है और वह कहता है देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, और वह ऑप्शन ये है कि तुम्हें यहाँ पर मारा जाए और तुमसे छुटकारा पाया जाए। यह कहकर लियो जेनसेन शेर की तरह दहाड़ते हैं और अपने भाले का अटैक सीधा निंजा की तरफ करते हैं, और इस अटैक का नाम होता है लिन परिवार की भाला तकनीक। और यह भाला अब निंजा के पेट से आर पार हो चुका होता है। लिल जेनसेन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। लिल जेनसेन निंजा की गर्दन पर बने ड्रैगन टैटू को देखकर कहते हैं केवल यही एक चीज है जो मैं इस आदमी से प्राप्त करना चाहता था। लियो जेनसेन अपनी पोती से कहते हैं हमारा सियोल आश्चर्यचकित हो गया होगा, है ना। उन्हें चलते चलते रात हो गई होती है और लियो जेनसेन अपनी पोती के साथ एक पहाड़ पर जा पहुंचते हैं। वहां पर वो अपनी रात बिताते हैं। रात के समय लियो जेनसेन को सिर में काफी दर्द होने लगता है। अब उन्हें पता चल चुका था कि यह किसी और चीज का दर्द नहीं, केवल उस ट्यूमर का दर्द है जो डॉक्टर ने उन्हें बताया था। लियो जेनसेन डॉक्टर के शब्दों को याद करते करते हुए ये सोचते हैं कि अब वह अपने दिमागी संतुलन को खो बैठेंगे और अपनी पोती सियोल को ऐसे ही छोड़ जाएंगे। लियो जेनसेन कहते हैं कि देयर इज ओनली वन वे, अब एक ही रास्ता है कि अपनी बॉडी को इस ट्यूमर से बचाकर अपनी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जेनसेन यह कहकर अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून, सो गुड बाय।